इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 5 दोस्त अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। सफर के दौरान वो सभी लोग एक बहुत ही बड़े कॉर्न के खेत से गुजरते हैं और सड़क के दोनों तरफ कॉर्न की खेती होती है। सड़क सुनसान होती है और क्रिस अपने दोस्त जोनी से बात करते हुए कार चला रहा होता है और तभी कार के शीशे पर अचानक से ही बहुत ही सारे क्रोज यानी कि कौवे आकर टकराने लगते हैं और कार अनकंट्रोल होकर रोड से उतर जाती है और कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और जब सभी को होश आता है तो जोनी कार के अंदर नहीं होता है। एक्सीडेंट होने के कारण और कार का दरवाजा खुलने की वजह से जोनी पीछे कहीं रोड पर गिर गया होता है। क्रिस, बायन और स्कॉट कार से उतरकर पीछे कहीं जोनी को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इस वजह से स्कॉट को लगता है कि जोनी शायद कहीं पर मदद मांगने के लिए कहीं पर निकल गया होगा। अब वापस आते समय स्कॉट को खेत के पास कहीं एक घर नजर आता है। फिर ब्रायन और स्कॉट क्रिस और नैटली को कार के पास छोड़कर उस घर की ओर चले जाते हैं ताकि वो वहाँ से मदद मांग सके। खेत के अंदर जाते वक्त ब्रेन और स्कॉट को एक जंग लगी हुई कार नजर आती है जिसकी झलक कुछ हद तक उनकी कार जैसी होती है और इससे मालूम चलता है कि उनसे पहले ही किसी का सेम तरह से एक्सीडेंट हुआ रहता है। आगे बढ़ते हुए ब्रेन और स्कॉट को एक स्केयर क्रो मिलता है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लगता है। स्कॉट स्केयर क्रो के ऊपर चढ़कर घर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे घर दिख जाता है और साथ में उसे घर के अंदर एक रूम की लाइट भी जलती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस कार को दोबारा से चालू करने की कोशिश कर रहा है मगर उसकी कार चालू नहीं होती और अब नैटली सड़क के किनारे जॉनी को ढूंढने की कोशिश कर रही है और नैटली को खेत के अंदर अचानक से एक लड़का दिखाई देता है और जैसे ही नैटली उसे आवाज लगाती है वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और नैटली उसे खोजने के लिए थोड़ा और आगे चली जाती है। आगे जाने पर नैटली को सड़क के किनारे एक स्केयर क्रो पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें से सड़न की बदबू आ रही थी। नैटली जैसे ही थोड़ा सा उसका मास्क हटाती है तो फिर उसके अंदर उसे इंसान का चेहरा दिखाई देता है और नैटली उसे देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाने लगती है। क्रिस जल्दी से वहाँ पर आता है और स्केयर क्रो को इग्नोर करके नैटली को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायन और स्कॉट उस घर पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि घर पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं जिसके अंदर लाइट जल रही थी। रूम के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर सिलाई मशीन पर जॉनी बैठकर सिलाई कर रहा है और वो स्केयर क्रो के लिए एक मास्क सिल रहा है। ब्रायन और स्कॉट जॉनी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉनी कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि अब वो मर चुका है और साथ में वो किसी आत्मा से पोजेस्ड भी लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि शाम होने वाली है और नैटली को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इस वजह से वो भी ब्रायन को ढूंढने के लिए घर की तरफ निकल पड़ती है और फिर क्रिस को भी उसके पीछे आना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि खेत के अंदर एक स्केयर क्रो नैटली के ऊपर अटैक कर देता है और उसे घसीट के वहाँ से कहीं और पर लेकर चला जाता है। नैटली की आवाज को सुनकर ब्रायन भी खेत के अंदर भागता है लेकिन नैटली उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। नैटली को खोजते खोजते ब्रायन और क्रिस एक दूसरे को मिलते हैं और क्रिस बताता है कि खेत के अंदर कुछ तो है जो कि हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद ब्रायन और क्रिस फिर से खेत के अंदर नैटली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और इस बार उन्हें नैटली मिल जाती है लेकिन अब वो मर चुकी थी और उसे एक क्रॉस के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ है। ब्रायन नैटली को नीचे उतारता है लेकिन क्रिस डर चुका था, इस वजह से वो वहाँ से भागकर स्कॉट के पास पहुँच जाता है। नैटली की बॉडी को नीचे उतारने के बाद ब्रायन उसकी बॉडी को लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। तभी बीच में ही ब्रायन के ऊपर एक स्केयर क्रो अटैक कर देता है और नैटली की बॉडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ब्रायन किसी तरह से खेत से निकलकर स्कॉट तक पहुँचता है। अब तीनों लोग घर के अंदर जाते हैं और अब स्कॉट ब्रायन के जख्मों की पट्टी करता है। फिर ब्रायन और स्कॉट घर के पीछे कुछ काम की चीजें ढूंढने चले जाते हैं और क्रिस घर के अंदर ही छानबीन करने लगता है। ब्रायन और स्कॉट को घर के पीछे एक कार मिलती है लेकिन उसके अंदर चाबी नहीं थी और वो वहाँ पर गैराज के अंदर चाबियां ढूंढने लगते हैं और तभी स्कॉट को वहाँ पर एक विजन आता है। वो देखता है कि एक आदमी अपने टीनेजर लड़के को पिगी को काटा सिखा रहा है और तभी वो आदमी अपने दूसरे नकारे लड़के को मारने लगता है और वो आदमी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए काम करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद स्कॉट को होश आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रिस को घर के अंदर छानबीन करते समय कार की कुछ कीज मिलती है और वो चाबियों को रख लेता है। तभी क्रिस को एहसास होता है कि घर के अंदर कोई आया है और वो एक चाकू को लेकर घर के अंदर उसे ढूंढने लगता है और खोजते हुए वो सिलाई वाले रूम में चला जाता है। और तभी नैटली वहाँ पर पोजेशन की कंडीशन में आती है और वो वहाँ पर आकर अपने हाथ के 5 उंगलियों में कील ठोक देती है और फिर एक स्केयर क्रो मास्क सिलने लगती है। क्रिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी कुछ क्या हो रहा है और तभी अचानक से अपने आप गेट भी बंद हो जाता है। क्रिस अब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बाहर निकलने के लिए खिड़की
खिड़की से कूदने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वो खिड़की से निकल रहा होता है तब नैटली उसे घूरने लगती है और खिड़की का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है और क्रिस के एक हाथ की उंगलियां कुचल जाती हैं, जिस वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब क्रिस को होश आता है तो स्कॉट ने उसके हाथ की पट्टियों को कर रखा होता है। स्कॉट क्रिस को बताता है कि हमें बैकयार्ड में एक कार मिली है जिसमें चाबियां नहीं है। तो क्रिस पूछता है कि क्या वो कार चाबी है, तो फिर स्कॉट बोलता है कि हाँ। तब फिर क्रिस उस कीज को दिखाता है जो कि उसे छानबीन के दौरान मिली थी और ये चाबी कार की ही कीज होती है। लेकिन यहाँ पर ब्रायन जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं नैटली को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, और वो क्रिस से चाबियों को छीन लेता है, जिससे कि दोनों में कहासुनी हो जाती है। स्कॉट लड़ाई को देखकर घर से बाहर चला जाता है और उसे फिर से विजन आने लगते हैं और वो एक लड़के को खेत के अंदर जाता हुआ देखता है। अब स्कॉट उस लड़के का पीछा करते हुए खेत के खाली हिस्से में पहुंच जाता है और जहाँ पर वो देखता है कि वो नकारा लड़का अपने भाई को स्केयर क्रो दिखाने के बहाने उसे जान से मार देता है और फिर उसे मास्क पहनाकर स्केयर क्रो बना देता है। और जब स्कॉट को होश आता है तो अपने आप को खेत के अंदर बिल्कुल अकेला पाता है और फिर तभी उसके ऊपर एक स्केयर क्रो अटैक करता है और उसे एक क्रॉस के ऊपर उल्टा ही लटका देता है। स्कॉट हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो स्केयर क्रो उसके पेट को चीर देता है और फिर वहाँ पर ब्रायन एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस स्केयर क्रो को मार देता है। अब ब्रायन स्कॉट को कंधे के ऊपर उठाकर घर पर लेकर आता है और उसके पेट को कसकर कपड़े से बांध देता है ताकि उसका खून ना बहे। अब ब्रायन अंदर चला जाता है और क्रिस स्कॉट से कहता है कि ब्रायन नैटली के प्यार में अंधा हो चुका है, जिसकी वजह से हम भी मारे जा सकते हैं। क्रिस स्कॉट को बताता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो और चाहो तो ब्रायन के साथ रुक सकते हो, ये फैसला तुम्हारा है। और स्कॉट यहाँ पर ब्रायन के साथ रुकने का फैसला करता है और घर के अंदर चला जाता है। ब्रायन और स्कॉट मिलकर घर के अंदर और भी छानबीन करते हैं और उन्हें एक शॉटगन मिलती है और तभी ब्रायन और स्कॉट को एक कार के चालू होने की आवाज आती है। दरअसल स्कॉट कार की वायर को काट कर कार को चालू कर देता है और अब कार को चालू करके वहाँ से भागने लगता है। कार को खेत के अंदर भगाते समय एक स्केयर क्रो कार के सामने आ जाता है और कार अनकंट्रोल होकर एक क्रॉस से जाकर टकरा जाती है। जब क्रिस को होश आता है तो वो अपने आप को देखता है कि वो कार के अंदर है और एक स्केयर क्रो उसके सामने है और तभी वो स्केयर क्रो क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही क्रिस उसके मास्क को खींचता है उस स्केयर क्रो के अंदर से वो शैतानी आत्मा बाहर निकल जाती है और तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है और तभी क्रिस मौका देखकर वहाँ से वापस से ही घर की ओर भाग जाता है। अब ब्रायन वहाँ पर स्केयर क्रो के रूप में नैटली को देखता है। अब वो नैटली को शॉर्ट गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और नैटली ब्रायन को मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि क्रिस घर पर पहुंचता है और स्कॉट को बताता है कि अब शायद ब्रायन इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर स्कॉट बहुत ही ज्यादा सोचता है और उसे हर एक स्केयर क्रो बनने के पीछे एक पैटर्न नजर आता है। अब स्कॉट क्रिस को बताता है कि ये जो भी शैतान है वो जब किसी को मारता है तो जब वो उस बॉडी को पोजेस्ट करता है और फिर वो उस बॉडी को पोजेस्ट रूप में यहाँ इस घर के अंदर सिलाई वाले रूम के अंदर लेकर आता है और फिर वो उसके लिए खुद ही एक मास्क सिलता है और फिर मास्क पहनने के बाद वो उस बॉडी को खेत के अंदर तैनात कर देता है और यही जो वक्त रहेगा यानी कि यही जो समय रहेगा वो शैतान ये सभी कुछ काम करने में बिजी रहेगा और तभी इसी समय ही हमें यहाँ से भागना है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रायन की पोजेस्ट बॉडी घर के अंदर आती है और क्रिस स्कॉट से कहता है कि क्यों ना हम इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। फिर स्कॉट और क्रिस फ्यूल को निकालने के लिए कार के पास जाते हैं ताकि वो पूरे घर को जला सकें। लेकिन जब वो दोनों कार से फ्यूल को निकालते हैं तो फिर जब तक वो शैतान मास्क को सिल चुका होता है अब वो स्कॉट और क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर तो वो दोनों हमले से बच जाते हैं। फिर इसके बाद स्कॉट और क्रिस सोचते हैं अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो इस काम को जल्दी अंजाम नहीं दे पाएंगे, इस वजह से हम दोनों को अलग अलग होकर काम करना होगा जिससे कि वो शैतान भी उलझा रहे। और अब ये करना उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अब अलग होने के दौरान पहले तो वो शैतान क्रिस को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है और उसे मारकर क्रॉस के ऊपर उल्टा ही लटका देता है और फिर वो क्रिस को भी ढूंढ कर जख्मी कर देता है और उसी क्रॉस के पास ले जाता है जहाँ पर कि उसने क्रिस को उल्टा लटकाया हुआ है। लेकिन अभी भी क्रिस जिंदा होता है और वो स्केयर क्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अब स्कॉट जल्दी से किसी तरह से वहाँ से रोड की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्केयर क्रो क्रिस को जान से मार देता है और अब वो स्कॉट का पीछा करने
करने लगता है। स्कॉट भागते हुए रोड तक पहुंच जाता है और थक हार कर वहीं पर ही गिर जाता है और तभी वहां से एक कार जा रही होती है जो कि स्कॉट की एक्सीडेंट वाली कार को देखकर वहीं पर ही रुक जाती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है और वो स्कॉट को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देख लेता है। फिर वो स्कॉट को बचाने के लिए उसकी ओर आने लगता है। स्कॉट झाड़ियों के अंदर देखता है कि उसके सामने वो स्केयर क्रो अभी भी झाड़ियों के अंदर अपने शिकार के लिए छिप कर बैठा हुआ है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।